रायपुर में आयुष्मान कार्ड से इलाज पर आ सकती है रुकावट। निजी अस्पतालों में इलाज पर आ सकता है संकट। आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों का भुगतान अटका है। निजी अस्पतालों का करीब 900 करोड़ रुपए का भुगतान अटका है। आईएमए ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है। योजना का पैसा जारी नहीं करने के बारे में बताया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने 31 अगस्त तक राशि जारी होने का आश्वासन दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को छत्तीसगढ़ में भुगतान अटका हुआ है। मार्च के बाद से भुगतान नहीं करने की बात कही जा रही है और इसको लेकर आईएमए और निजी अस्पताल जो हैं वो एकजुट भी हो रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। क्या समस्याएं हैं इनकी, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो पेमेंट या भुगतान नहीं होने की वजह से दिक्कतें क्या हो रही हैं और भविष्य में इसको लेकर क्या कवायद होगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रायपुर के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोलंकी साहब, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी। सोलंकी साहब, क्या दिक्कतें हो रही हैं और आप लोग क्या इस पर कवायद कर रहे हैं? देखिए, आयुष्मान योजना जैसा सबको पता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, और इसमें निचले तबके के मरीजों को 5 लाख तक फ्री चिकित्सा की सुविधा है। विगत 6.5 महीने से छत्तीसगढ़ शासन से आयुष्मान योजना के अंतर्गत इस फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2025 से भुगतान नहीं हुआ। करीब 780 करोड़ रुपए बकाया है। और ये प्रदेश भर का आंकड़ा है? ये प्रदेश भर का आंकड़ा है, पूरे प्रदेश का आंकड़ा है। और कुछ पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी कुछ 150-200 करोड़ रुपए पेंडिंग है। तो ऐसा कुछ मिला के करीब 700-750 करोड़ अभी का, और ये टोटल मिला के 900 करोड़ प्लस बकाया है। इसमें हमारे छोटे, मझोले और बड़े अस्पताल सारे सम्मिलित हैं, और इतने लंबे समय तक इतना बड़ा अमाउंट पेंडिंग होने की वजह से संचालन में बहुत दिक्कत आ रही है अस्पतालों को। एक पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो नियम है उसके अनुसार 21 दिन तक अगर भुगतान नहीं होता है तो सरकार बाध्य है 1%, दैट इज़ 12% पर ईयर इंटरेस्ट देने का। उसका तो प्रावधान बाद की बात है, लेकिन अभी मूलधन भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है क्योंकि सरकार भी कि भुगतान ना होता है, तो उसके बाद क्या कदम होगा आईएमए का या फिर निजी एसोसिएशन जो भी है निजी अस्पतालों के? देखिए, अगर हमने 31 तारीख तक हम वेट करेंगे और उसके बाद निर्णय हो चुका है कि अगर 1 या 2 तारीख से वो प्रदेश व्यापी आयुष्मान योजना के अंतर्गत काम बंद करने का निर्णय हो चुका है। अगर भुगतान नहीं होती उस स्थिति, कितने अस्पताल हैं सर ये आप लोग के उसमें एसोसिएशन में, या फिर निजी अस्पताल कितने होंगे जो इस दायरे में आते होंगे कि आयुष्मान के तहत वो इलाज भी कर रहे हो? आयुष्मान में जो सर्विस दे रहे हैं वो करीब 1000 अस्पताल हैं पूरे प्रदेश में। तो ये एक मांग है आईएमए द्वारा, लगातार इसको लेकर सरकार से पत्राचार भी किया जा रहा है। हालांकि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का इस पर कहना है कि 31 तारीख तक ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि आगे फिर जो बात कही जा रही है कि मजबूरन इलाज को रोकना पड़ेगा। 31 तक भुगतान हो जाएगा, लेकिन क्या 31 तक भुगतान हो जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब आईएमए आगे क्या करती है, सरकार इस पर आगे क्या निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर 31 तक भुगतान नहीं होता है राशि का, तो मरीजों को जरूर, अगर निर्णय ले लेती है आईएमए या फिर निजी मेडिकल एसोसिएशन जो है अस्पताल के कि इलाज नहीं देंगे, तो मरीजों को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।